दादी मांगे पोता और छोरे तय कुछ नहीं होता, खत्म, कुछ नहीं। तो भाई एक फिल्म भी आई थी इसे मुद्दे के ऊपर जिसका नाम था विक्की डोनर, आपका याद होगा। लोगों के घर टूट जे हैं, मानस काम के नहीं रहते, फिर देसी भाषा में कहूं तो बीज जो है वो बर्थ इंपोर्ट हुआ है, और फिर वो एक सिस्टम चलता है, उससे एक लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह मोटा मोटा खर्चा है, 8-8 लाख रुपया का, 16-16 लाख रुपया का, 5-5 लाख रुपया मोटा मोटा खर्चा लगाओगे। लेकिन जो देसी इलाज है उससे हटेंगे दूर। इसे विषय के ऊपर बातचीत कर लेंगे कि दादी मांगे पोता और छोड़े तय कुछ ना होता। ये क्यों नहीं होता, इसकी वजह क्या है? जब जवानी चढ़ है उससे पहले नशा में या गड़बड़ आई क्यों, या कमजोरी आई क्यों, और या आई या फिर या लाई गई, दोनों बातों में फर्क है। आप समझ भी सकते होंगे कि क्या बात करने की कोशिश की जा रही है। हर चीज को अच्छे से डिफाइन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन मुद्दे की बात के ऊपर पहुंचना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नशा में कमजोरी आली है, लेकिन वो वक्त के हिसाब आई या फिर वह धक्कत ले आई गई। सब तय पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा पता है क्या? आजकल अपना जिम मारेंगे, डोले छोड़े मारेंगे और नो दिखाऊंगे पुरानी कितनी एक बड़े बड़े मिंडक ठह दिए मना हो रहा है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर जाके मांगे बोला दिए एक कैप्सूल, नो कहूंगा इस फालतू को नहीं कहूँ बोला दिए एक कैप्सूल, और मेडिकल वाला भी खटाक तो नहीं सी होती है, एक गोली का कैप्सूल दे देगा और चुप चुपा उड़ते भीग जाएगा। ये वो रोड़ा मेरे के है। तो हमने कैप्सूल जो महंगा वो महंगा किस चीज का है, यो एक कड़वा सवाल। उरे लोग नुए नहीं बेरा कि आप लेने के लग रहे हो ना, मेडिकल स्टोर आप पूछता कि भाई इतना चाहिए किस चीज का, बोला जी वही चीज का चाहिए, वो चीज का दे दे। उसके अंदर भी बहुत सारे फर्क है। आपको वे क्या बोला जी, एक तो ये बोला जी आपके शरीर के अंदर कमजोरी है उस चीज का चाहिए है, यानी कि तनाव नहीं आ पाता। दूसरा सबसे मेन मुद्दा एक और भी है टाइमिंग का। लोग कहते बोला जी टाइमिंग ज्यादा होनी चाहिए, उसका मेडिकल वाला नू तो पूछ लो क्या का दिया, तुमने क्या का लिया है। लेकिन नहीं, इतनी गहरी डूंगी गहराई के अंदर अपन ने जाना ही नहीं, बातचीत करनी ही नहीं, गोरी फंस गई अपन ले ली, चल मेरे भाई बाबा नाचा ताड़ी बाजा, फिर कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब हमारे पास में बातचीत कर ले, जिनका नाम है डॉक्टर एस फोगाट, और खुल के बातचीत करांगे इस विषय के ऊपर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। फिर वही सवाल, दादी मांगा पोता छोरे से कुछ नहीं होता, कैसे इलाज हो? देखो पहली बात तो के कारण है पोते में दिक्कत क्या आने लग रही है। दिक्कत पोते ने खुद की हाथ की लकीर घसा रखी है किसी कारणवश, या उसका कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई दिक्कत आने लग रही है, या कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से वह दिक्कत आने लग रही है। पोता क्या करे, पोता मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, हल्की सी छोटी इस चीज की दवाई देते, वो 10 रुपए घोड़ी का पत्ता काट के देते हैं। लेकिन पहली बात तो पोते को दिक्कत किस चीज की है, दवाई किस चीज की लेने लग रही है। मेन समस्या यह है ना, और पेशेंट मतलब पोते के मेन समस्या की वजह से उसको दूसरी समस्या होनी चालू हो जाएगी। मतलब पहले दवाई किसी चीज की ले रहा था, समस्या कौन सी और होगी, आगे किसी चीज का और का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है, एक तो होता है उम्र के हिसाब से कि भाई चलो नई जवानी चढ़ है छोरे में तो फुकारे मारेगा। कई बार आदमी नो बोला जी चल तो उसने नो फील हो बोला बिरानी में के चलने लग रहा हूँ, खोया के ऊपर तो थूका तो अगला नो फील होगा बोला जो यार आज तो बिरानी की में यार ये पावर है। देखो वो एक जवानी का सिस्टम जो होता है वो एक अलग है, उसको एक अलग ही पावर महसूस होती है। लेकिन जिस टाइम पे वो थोड़ा सा ढल जाता है 35-40 के बाद में देखो सिस्टम दूसरा होना शुरू हो जाता है। अब वो कमजोरी जो है वो उसके जवानी में आ गई, वो कैसे आई और उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए पहली बात तो कमजोरी का क्या कारण है। कमजोरी उसको स्पर्म काउंट की दिक्कत है, उसको ईडी की दिक्कत है, या उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत है। ईडी क्या होता है? क्या ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, खून का दौरा अच्छे से नहीं हो पाता, खून का दौरा अच्छे से लिंग के अंदर नहीं होगा, तो इसकी वजह से लिंग के अंदर अच्छे से तनाव नहीं आ पाएगा। ये समस्या अधिकतर हस्तमैथुन ज्यादा करने की वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। जो सिगर पतन की जैसे समस्या कहा जाता है वो आपकी हस्तमैथुन करने की वजह से रिदम चेंज हो जाती है। रिदम चेंज होने की वजह से वो चीजें देखने को मिलती हैं।
साथ साथ आपके स्पर्म की क्वालिटी आपको इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। अधिकतर ये चीजें पस फॉर्मेशन होने की वजह से, कोई इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी स्पर्म की क्वालिटी वो धीरे धीरे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। या फिर कई पेशेंटों को स्मोकिंग करने से, बीड़ी पीने से या धूम्रपान का अधिक सेवन करने की वजह से ये चीजें देखने को मिलती है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन लेने की वजह से, कोई ऐसा स्टीरॉइड लेने की वजह से ये चीजें जनरली देखने को मिलती है। ये तो आपने तो गनखरी का सेगमेंट बता दिया, इसके या दिक्कत हो, उसके या दिक्कत हो, उसके या कड़ियां कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन आदमी ने सोचा बिला मेडिकल तो ले ले दवाई और वो ठीक नहीं हो पाता, यानी कि अब उसका ट्रीटमेंट कैसे हो। अब आपने तो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल बता दी, उसने मेरे को नहीं इतनी बताया। सर मुद्दा तो ये है ना, मुद्दा यही है कि सबसे पहले पेशेंट को समस्या कुछ और होती है, मेडिकल स्टोर से दवाई किसी और चीज की ले रहा है, मतलब समस्या का समाधान कुछ नहीं है, बस टेम्परेरी बेसिस पे उसको ये लगता है कि भाई मेरा सेक्स अच्छा हो गया, मेरा इंटरकोर्स अच्छा हो गया तो मैं ठीक हूं। लेकिन ठीक नहीं है वो पेशेंट, वो सिर्फ 5-10 मिनट की खुशी है, 5-10 मिनट की खुशी 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद वही उसकी बोरिंग लाइफ आ जाएगी। उसके बाद फिर अगले दिन मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर पे जाने से कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी भी बीमारी का। सोल्यूशन होता है डॉक्टर के साथ डिस्कस करने से, उसकी प्रॉब्लम को जानने से। प्रॉब्लम जानेंगे उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दवाई दी जाएगी जिसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा पेशेंट को। मेन बात ये है सर। बहुत सारे डॉक्टर धोरे गए हैं भाई साहब को नहीं इलाज, दमड़ी बात को नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेशेंट का इलाज, अगर पेशेंट की अच्छे से काउंसलिंग की जाए और अच्छे से केस टेकिंग की जाए तो पेशेंट का हर एक समस्या का 100% समाधान है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाके आग लगे एक बारी रूसर 1 मिनट बात भी कर लिया करो। कई बार देखता हूँ मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हैं लोग, जाते कहते हैं और अगला भी देते हैं, अगला गिला बात तो कर लो किस चीज की चाहिए है, क्यों चाहिए है, केरा मरोड़ा है, कड़ा समस्या आ गई, उस समस्या का समाधान कुकर होगा, वो चीज नहीं पूछते। बस एक टीवी के ऊपर कोई ऐड आ गई, लाई और चल मेरे भाई। निशा करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। नंबर नीचे चल रहा है, डॉक्टर साहब दा बातचीत कर सको, आपकी काउंसलिंग करवा सको। जो फिर भी जो समस्या है तो उन्हें विजिट कर सको। जो फिर भी इलाज नहीं होता तो भाई साहब फिर कोई इलाज को नहीं। सीधी सीधी बात है, आपको इतना तो करना पड़ेगा, डॉक्टर तक बातचीत करनी पड़ेगी जो आपकी समस्या है। और 2 तरीके की समस्या है, मेंटली है या फिजिकली है। कई लोगों दिमाग में इसी चीज हो जाकर है, लेकिन वो दिमाग का भूत कुकर लिखड़ा है, वो भी डॉक्टर का डस है, लेकिन हर आदमी के इसकी बस की बात नहीं है। तो फिलहाल इसने खुल के करो शेयर, और जो आपने लगे कि आपको कोई समस्या है तो फोन नंबर नीचे चल रहा है, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सको, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।